हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे हमने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी डिफाइन की थी, हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की थी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। आपका सिस्टम है वो आइसोथर्मल रहेगा एंड आइसोवॉल्यूमिक रहेगा, कि मतलब सिस्टम का टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। उस केस में हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कभी भी इंक्रीज नहीं हो रही थी। सिमिलरली हम जब गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो दिस इज अगेन ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, और उस फिजिकल क्वांटिटी को एनर्जी की यूनिट में डिफाइन किया जाता है। एंड देन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हम लेके चलेंगे द सिस्टम इज आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक, कि अगर आपका सिस्टम है उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, इन दैट केस गिब्स फ्री एनर्जी नेवर इंक्रीजेस। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी इन एनर्जी यूनिट विच नेवर इंक्रीजेज, कभी भी इंक्रीज नहीं होगी ड्यूरिंग ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के दौरान। और प्रोसेस कैसा होना चाहिए? आपका प्रोसेस आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक, मतलब प्रोसेस का जो सिस्टम का P है एंड T है, प्रेशर एंड टेम्परेचर है, वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग चेंज नहीं होगा। तो उस केस में आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है वो सिस्टम की कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। इसको डिफाइन करने के लिए हम सिमिलर मेथड यूज़ करेंगे जैसे हमने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में यूज़ किया था, कि आपके पास एक रिजर्वियर है, एक आपका थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। रिजर्वियर टेम्परेचर T पे है और आपका जो सिस्टम है वो जब रिजर्वियर के कांटेक्ट में रखा गया तो अगेन उसका टेम्परेचर हो गया T, और इस आइसोथर्मल कंडीशन पे वो T टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट बना हुआ है T, लेकिन इस T टेम्परेचर को अटेन करने के लिए उसने क्या किया था, यहाँ से रिजर्वियर से dQ अमाउंट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। तो आपका जो रिजर्वियर है उसने dQ अमाउंट की हीट एनर्जी का लॉस किया यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिस्टम है थर्मोडायनेमिकल जिसको रिजर्वियर के ऊपर रखा गया है। रिजर्वियर का टेम्परेचर T है तो सिस्टम भी T ही टेम्परेचर अटेन करेगा, सेम टेम्परेचर पे बना रहेगा उस प्रोसेस के दौरान। और इस टेम्परेचर पे बना रहने के लिए सिस्टम ने dQ अमाउंट की हीट एनर्जी रिजर्वियर से एब्जॉर्ब की, तो रिजर्वियर ने dQ अमाउंट की हीट एनर्जी लूज की। इस एनर्जी एक्सचेंज के दौरान जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी का चेंज ds हुआ, और सिमिलरली रिजर्वियर की एंट्रोपी का चेंज ds प्राइम हुआ। तो यहाँ से अगर हम ds प्राइम को लिखना चाहें तो हमारा एंट्रोपी का चेंज एक्चुअल में एनर्जी चेंज बाय टेम्परेचर होता है, लेकिन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इसलिए नेगेटिव ऑफ dQ बाय T। हम कहते हैं टोटल चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या होगा ds प्लस ds प्राइम। और कोई भी सिस्टम है उसकी एंट्रोपी का अगर चेंज हो रहा है तो वो एंट्रोपी आइदर इंक्रीज करेगी या फिर जीरो रहेगी, चेंज आपका जीरो रहेगा, मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे हमारा ds प्लस ds प्राइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब ds प्राइम की मेरे पास वैल्यू है माइनस dQ बाई टी, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ds माइनस dQ बाई टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर इसको मैं सोल्व करके लिख सकती हूँ TdS माइनस dQ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। dQ की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगी? dQ को मैं कह सकती हूँ du प्लस PdV। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुझे पता है dQ इज du प्लस PdV, इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस वर्क डन। इस dQ की वैल्यू को जब मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँगी तो यहाँ से मुझे मिलेगा TdS माइनस du प्लस PdV ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये dQ वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है TdS नेगेटिव ऑफ dQ की जगह मैंने मेरी ये वैल्यू रखी एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सिस्टम है, उसका प्रेशर कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सिस्टम मेरा आइसोथर्मल या हेयर
टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये दोनों क्वांटिटी मेरी कांस्टेंट है, तो TDS को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखिए हम यहाँ पे सोल्व करके कि TDS को मैं एक्चुअल में लिख सकती हूँ D ऑफ TS। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो इसको सोल्व करने से मेरे पास क्या आएगा? TDS प्लस SDT। ठीक है, अब जो ये dt की टर्म है ये तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो dt जीरो हो गया। और अगर dt जीरो हो गया तो इसका मतलब मेरे पास TDS बचा, तो मैं TDS की जगह d ऑफ TS लिख सकती हूँ। ठीक है, सिमिलरली जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? PdV की जगह यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं d ऑफ PV। अगेन क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को मैं डेरिवेटिव के अंदर लेके जा सकती हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे रिवाइज कर दूंगी। TDS की जगह D ऑफ TS एंड PdV की जगह D ऑफ PV। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज D ऑफ TS माइनस, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, माइनस DU माइनस PdV की जगह क्या हो जाएगा? D ऑफ PV ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो ये तीनों डेरिवेटिव्स की टर्म है, तो यहाँ से मुझे मिल गया D ऑफ TS माइनस U माइनस PV ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ, ये टर्म मेरी क्या बनी? D ऑफ TS माइनस U माइनस PV ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस टर्म में अगर मैं एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा नेगेटिव ऑफ D ऑफ U प्लस PV माइनस TS ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो जो अंदर पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो गया है, जो अंदर नेगेटिव थे वो अब पॉजिटिव हो गए हैं। और नेगेटिव साइन को जब राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो मेरा जो इक्वलिटी का साइन है वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से D ऑफ U प्लस PV माइनस TS लेस देन इक्वल्स टू 0। और जो मेरा ये फंक्शन है दिस इज माय गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल G से। सो दिस हेयर G इक्वल्स टू U प्लस PV माइनस TS। सो दिस इज माय गिब्स फ्री एनर्जी। तो इस टाइप से हम अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मेरा एक सिस्टम है जिसमें कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट है, तो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी एक वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि एनर्जी की यूनिट में डिफाइन की जाती है, वो हमेशा वो कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी। या तो उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, या फिर अगर जो चेंज होगा वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी इस टाइप की कंडीशंस के अंडर हमेशा डिक्रीज करेगी। तो इस टाइप से इन पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस के अंडर हम अपनी इस गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज अगेन हमारी थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और पोटेंशियल। तो ये सब हमारा गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। अब हम अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो कैसे हम कह सकते हैं? G इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ STPV। रिलेशन फाइंड आउट करें। जैसे हमें पता है G इज U प्लस PV माइनस TS, ये रिलेशन हमें यहाँ से मिली थी। अब इस रिलेशन से हम क्या देखते हैं कि जब हम स्मॉल चेंज लेके चलेंगे, जब हम DG लेंगे तो इस साइड हमारा क्या हो जाएगा? DU प्लस PdV प्लस VdP माइनस TDS माइनस SDT। ठीक है, सारे वेरिएबल्स का हमने यहाँ पे चेंज देख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास देखो क्या टर्म है, DU है हमारे पास, TDS है हमारे पास, PdV है। अगेन जो हमारा इंटरनल एनर्जी के लिए हमें रिलेशन मिली थी वो क्या मिली थी? DU इक्वल्स टू TDS माइनस PdV, ये रिलेशन थी हमारी। जब हमने इंटरनल एनर्जी को डिस्कस किया था उस केस में हमें इंटरनल एनर्जी का TS PV के साथ ही रिलेशन मिली थी। तो इस रिलेशन को हम अगर सोल्व करें तो यहाँ से हमें मिलेगा DU माइनस TDS प्लस PdV इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे du प्लस pdv माइनस tds, तो इसका मतलब है ये तीनों टर्म्स आपकी कंबाइन होके आपको क्या देंगी, 0 देंगी। तो आपके पास यहाँ पे dg में क्या बचेगा, vdp माइनस sdt। सो दिस इज योर गिब्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल STPV। तो ये अगेन आपकी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। तो ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कशन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन किया और उसके बाद उसकी रिलेशन निकाली थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो हमने अपने चारों थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है, जिसमें कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एंड गिब्स फ्री एनर्जी, इन चारों फंक्शंस को हमने डिस्कस किया 1 बाय 1। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन फंक्शंस की हेल्प से हम जो मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस हैं उनको कैसे डिराइव कर सकते हैं। आई होप